everyone, welcome back to the YouTube channel Agri Addict. So this is our free lecture series for the IBPS AFO mains examination, and in continuity of this lecture series, today we are having our fourth lecture in our agronomy subject, and our fourth lecture we are going to cover is the soil preparation. And in the soil preparation we have already covered the tillage portion, and now today we are going to cover the sowing portion, and specifically the methods of sowing we are going to cover in this lecture. So before starting the lecture, let me introduce myself. So I am your mentor Nikhil. I have done undergraduation from the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur, and I have secured All India 22nd rank in the ICR PG examination in the subject group of agronomy, and I am currently pursuing masters at CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur. Now continuing with our lecture. So this is our lecture schedule. You can clearly see we have covered the 3 lectures for the agronomy subject, and today we are going to cover the soil preparation sowing portion, and in the sowing portion we are going to discuss the methods of sowing, and also we will be doing the previous year questions which are being asked from the past 10 years from the IBPS CFO mains examination. So starting our lecture. So what is sowing? As you all know, sowing is the process of planting the seeds into the soil. इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सोइंग क्या है? सोइंग इज योर सेकंड ऑपरेशन, जो कि आप क्रॉप की जब भी कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें फर्स्ट इज योर टिलेज। सबसे पहले आप अपना सीड बेड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? यू विल गो फॉर द सोइंग, ठीक है। आप सोइंग की प्रोसेस को करेंगे। सोइंग में क्या करेंगे? यू विल टेक द सीड, ठीक है, एंड डायरेक्टली सो इनटू द सोइल, ठीक है। इसमें भी आपके 2 टाइप्स क्या सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली सोइंग कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप उसको ट्रांसप्लांटिंग मेथड में जा सकते हैं, जो कि आप राइस में करते हैं, जिसमें कि आप सबसे पहले सीडलिंग को उगाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड में। देन उसके बाद क्या करेंगे? आप उसकी सोइंग कर देंगे मेन फील्ड में, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स जो भी आपकी सोइंग में करी जाती हैं, वी विल कवर दोज टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज योर ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड वन इज योर ड्रिलिंग, थर्ड वन इज योर डिबलिंग, नेक्स्ट इज सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो, और इसको सीडलिंग या सोइंग बिहाइंड द प्लो भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर ट्रांसप्लांटिंग, नेक्स्ट इज हिल ड्रॉपिंग, एंड लास्ट वन इज योर चेक्रो प्लांटिंग। स्टार्टिंग विद आवर ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या करते हैं? वी मैनुअली स्कैटर द सीड इन द आवर फील्ड, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करेंगे? इसमें हम सीड्स को स्कैटर करेंगे, ठीक है। रैंडमली हम कैसे भी इसको स्कैटर कर सकते हैं, बस इसमें जो होगा वो जो ह्यूमन है उसकी स्किल देखी जाएगी, ठीक है। जो एक स्किल्ड लेबर होगी और स्किल्ड पर्सन होगा वो उसको अच्छे से स्कैटर कर पाएगा, और अनस्किल्ड जो होगा वो उसको उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो इस मेथड में सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द सीड बेड्स इधर मैकेनिकली और मैनुअली, ठीक है। आप इसको कोई मैकेनिकली आप कोई इंप्लीमेंट आप उससे भी आप जो है वो स्कैटर कर सकते हैं, और मैनुअली भी आप इसको स्कैटर कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हेयर इज अ पर्सन, ठीक है, वो मैनुअली इसको स्कैटर कर रहा है, ठीक है। आप इधर भी देख सकते हैं, ही हैज़ पिक्ड अप अ ह्यूज चंक ऑफ सीड, और इसको यूनिफॉर्मली जो है फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें जो आपकी यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, वो आपकी जो पर्सन जो भी आपका सोइंग कर रहा है, ठीक है, वो उसको मैनुअली देखता है, अपनी आंखों से देखता है, ठीक है, कि आपके फील्ड में जो है वो इक्वली आपका सीड जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी एक आपके पास तरीका है टू एंश्योर ए गुड एंड यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, इट इज़ बेटर टू ब्रॉडकास्ट ऑन ईदर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस सोइंग बोलते हैं, ठीक है। आप ब्रॉडकास्टिंग भी करेंगे। सबसे पहले क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे? आप राइट साइड को आपने जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करी, स्कैटर करा सीड, एंड देन अगला जो करेंगे आप लेफ्ट साइड को करेंगे, ठीक है, अगेन फिर राइट लेफ्ट। तो आप इस हिसाब से क्या करेंगे? अपनी सोइंग करेंगे ब्रॉडकास्टिंग मेथड में। द सीड रेट इज़ वेरी हाई इन दिस सिस्टम, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप कोई फिक्स तरीके से इसमें सीड की आप सोइंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीड की सोइंग करेंगे, ठीक है। जो फील्ड में आपको दिखेगा, कुछ सीड आपका जो है वो फील्ड के बाहर भी जा सकता है, ठीक है, और कुछ जो है एक जगह में ज़्यादा भी हो सकता है, एक जगह में कम भी हो सकता है। तो इसमें सीड रेट हाई जो है वो नेचुरल से लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट इज इफ द सीड इज टू स्मॉल, इट इज मिक्सड विद द सैंड टू मेक अ बल्की वन एंड फॉर अ इजी हैंडलिंग, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग हम करते हैं जो आपके स्मॉल ग्रेन के आपके सीरियल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल ग्रेन जो भी आपकी क्रॉप्स होती हैं, उनमें आप ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। तो उसमें भी लेट्स से अगर आप पल्सेस का कर रहे हैं, पल्सेस में आप ब्रॉडकास्टिंग करें, लेट्स से मस्टर्ड का एग्जांपल लेंगे, तो उसका सीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। तो उसको आप अगर ऐसे ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें आपका सीड रेट बड़ा ही ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए, और साथ में क्या है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका सीड काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। तो उसके लिए अगर सीड स्मॉल है तो आप उसको सैंड के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, और इसकी रेशो जो रहती है वो जनरली 1:10 की रेशो में आप इसको मिक्स करते हैं, जिसमें कि आप सैंड को और सीड को मिक्स करेंगे और देन जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। उससे जो है आपका सीड रेट जो है वो ऑप्टिमम लगेगा, ठीक है। उससे ना तो आपका ज़्यादा सीड वेस्ट भी नहीं होगा, आपका ऑप्टिमम सीड वेट जो है उससे लगेगा। सो दैट इज़ आवर ब्रॉडकास्टिंग मेथड। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात जो है क्रिस क्रॉस सोइंग, क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मेथड इज योर ड्रिलिंग मेथड। अब ड्रिलिंग मेथड में हम क्या करते हैं? द सीड्स आर ड्रॉप्ड इनटू फरो लाइंस इन अ कंटिन्यूअस फ्लो एंड आर देन कवर्ड विद द सॉइल। उसमें ध्यान देने लायक जो बात है, दैट इज योर सीड्स आर ड्रॉप्ड इन द फरो लाइंस, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? फरो ओपन करोगे, ठीक है। आपके पास ये इंप्लीमेंट है, ये मशीनरी है, तो इसमें आप
इससे आप फरो ओपन करोगे, देन सीड को आप ड्रॉप करोगे, देन उसके बाद सीड को आप कवर कर दोगे सोइल के द्वारा, ठीक है। दैट इज योर सीड ड्रिल। दिस इज डन इधर मैकेनिकली और मैनुअली। सीड्स आर प्लेस्ड एट यूनिफॉर्म डेप्थ, कॉम्पैक्ट कवर्ड एंड कॉम्पैक्टेड। तो इससे जो है आप सीड को एक यूनिफॉर्म डेप्थ में आप प्लेस कर सकते हैं। रो टू रो स्पेसिंग इज मेंटेन्ड, प्लांट टू प्लांट इज नॉट मेंटेन्ड, डेप्थ इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक बात क्या है, दैट इज इससे आप रो टू रो स्पेसिंग जो है, रो टू रो आपका डिस्टेंस वो आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन प्लांट टू प्लांट जो है वो आप मेंटेन नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्रिलिंग में ऑब्वियसली यू आर यूजिंग सम मशीनरी, ठीक है, आप ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आप कंटिन्यूस फ्लो में क्या करते हो, सीड की सोइंग करते हो। मतलब वो जो आपका ट्रैक्टर है वो चलता जाएगा, फरो ओपन करता जाएगा, तो फरो जैसे जैसे ओपन होती रहेगी, ठीक है, तो उसके साथ आपका सीड जो है वो ड्रॉप करता जाएगा, आपका जो ये इंप्लीमेंट लगा है पीछे सीड ड्रिल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ट्रैक्टर तेज चल रहा है तो उससे आपका प्लांट टू प्लांट जो है सीड जो है वो थोड़ा कम लगेगा, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपका ज़्यादा होता जाएगा। और कहीं जैसे अगर ट्रैक्टर स्लो हो गया तो उससे आपका प्लांट टू प्लांट जो काफ़ी ज़्यादा डेंस जो आपकी पॉपुलेशन है वो हो जाएगी। तो इससे आप प्लांट टू प्लांट जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। डेप्थ इससे आप यूनिफॉर्म कर सकते हो, रो टू रो स्पेसिंग भी आप इससे मेंटेन कर सकते हो, लेकिन प्लांट टू प्लांट यू कांट मेंटेन, ठीक है। तो इसका ये ड्रॉबैक है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, और इसकी डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज सीड्स आर ड्रॉप्ड इन अ फरो लाइंस। इसमें आपको होल नहीं ओपन किया जाता, इसमें आपकी कंटिन्यूस फरो लाइंस जो है वो ओपन करी जाती हैं, ठीक है, ना कंटिन्यूस फ्लो, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूस फ्लो है एंड देन कवर्ड विद द सॉइल। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको इसी में जो आपका क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग कैन बी डन बाय, तो ड्रिलिंग के भी आपके 3 तरीके हैं। दैट इज सोइंग बिहाइंड द प्लो, बुलक ड्रोन सीड ड्रिल्स, ट्रैक्टर ड्रोन सीड ड्रिल्स, ठीक है। तो सोइंग बिहाइंड द प्लो में भी हमने इसको एक अलग मेथड में आप इसको आगे समझेंगे, ठीक है। तो सोइंग बिहाइंड द प्लो भी आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, दैट इज योर कैरा मेथड और वन मेथड इज योर पोरा मेथड, ठीक है। तो कैरा मेथड में क्या होता है, इसमें मैनुअली और ह्यूमन जो है उससे हम सोइंग करवाते हैं, पीछे आगे आगे आपका जो प्लो है वो होता जाएगा, और पीछे पीछे बाय जो इंसान है, ठीक है, उसके पीछे कोई भी आपका कोई अदर पर्सन चल सकता है, उसके पीछे आपका सीट की वो ड्रॉप करता जाएगा जहाँ जहाँ प्लोइंग हो चुकी है। पूरा मेथड में इंसान को हम रिप्लेस कर देते हैं विद अ मशीनरी, ठीक है, इसमें मैकेनिकल तरीके से सीट को ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे सोइंग बिहाइंड द फ्लो में। नेक्स्ट इज बुलक ड्रोन सीड ड्रिल्स एंड नेक्स्ट इज ट्रैक्टर ड्रोन सीड ड्रिल्स। तो जो आपके एनिमल्स के द्वारा जो सीड ड्रिल्स चलाई जाती हैं, दैट इज अ बुलक ड्रोन, और जो ट्रैक्टर के द्वारा दैट इज अ ट्रैक्टर ड्रोन, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज। नेक्स्ट मेथड ऑफ सोइंग इज योर डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड में व्हाट यू हैव टू सी, इसमें होल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई फरो ओपन नहीं करी जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली यू विल हैव द इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस। ये आपका इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं डिबलर, ठीक है। आपके पास ये डिबलर होगा, ये किसी भी साइज़ का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर आप बड़ा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए मल्टीपल डिबलर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनका एक स्टैक हो सकता है। तो वैसे वैसे आपके पास डिबलर्स हो सकते हैं। तो डिबलर क्या होता है, आपका एक कॉनिकल टाइप का देयर इज इम्प्लीमेंट, जो कि आप क्या करते हो, इसको सॉइल के ऊपर इसको आप रखते हो, ठीक है, उसको दबाते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, यू विल गेट कॉनिकल टाइप का आपके पास होल बन जाएगा, और उसमें आप सिंपली अपना सीड को ड्रॉप कर दोगे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे डिबलर के जरिए क्या है, एक होल बना दिया गया है सॉइल में, ठीक है, इसको इंसर्ट करके यू विल गेट अ होल, और इससे आप सीड को ड्रॉप कर सकते हो। होल्स आर मेड इन द सीड बेड्स एंड द सीड्स आर प्लेस्ड इन इट, देन द सीड बेड्स आर देन कवर्ड। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डिबलिंग इज कॉल्ड डिबलर, वी हैव कवर्ड। इट इज अ कॉनिकल इंस्ट्रूमेंट used to make proper holes in the field. This is done for the wider space crops and medium to large size seeds. तो इसको आप मीडियम टू लार्ज साइज सीड्स के लिए, जैसे कि आप मेज हो गया, ठीक है, मेज में आप डिबलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो आपका सीड साइज है डेट इज मीडियम, ठीक है, मीडियम टू लार्ज साइज में आ जाता है वो। तो और उसमें स्पेसिंग आप वाइडर रखते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, आप मेज में आप डिबलर से सबसे पहले क्या एक होल बनाते जाओगे, ठीक है, और उसमें उसके बाद उसमें सीड ड्रॉप करते जाओगे, दैट इज योर डिबलिंग, ठीक है। इसमें ध्यान देने की आपकी बात जो है, दैट इज इसमें फरो ओपन नहीं करी जाती है, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट योर ऑप्शंस। आगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शंस आएंगे, लाइक डिबलिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, तो आपको उधर कन्फ्यूजन हो सकती है, तो पहले से क्लियर करके चलेंगे। डिबलिंग में फरो ओपन नहीं करी जाती, होल ओपन किया जाता है। सो नेक्स्ट मेथड इज योर सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो, और इसको सोइंग बिहाइंड द प्लो भी बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है, इसमें 2 तरीके आ जाते हैं आपके, एक कैरा मेथड एंड पोरा मेथड। सो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन विलेजेस टू सो अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स सच एज मेज, पीज, वीट, बार्ले एंड ग्राम। तो ये आपका मेथड जो है वो विलेजेस में मोस्टली यूज किया जाता है। अ मैन ड्रॉप सीड्स इन अ फरो बिहाइंड द प्लो। सोइंग बिहाइंड द प्लो कैन बी डन बाय डिवाइस नोन एज मेलोवेंसा। तो ये जो डिवाइस है, इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैम्बू ट्यूब प्रोवाइडेड विद अ फनल शेप्ड माउथ। वन मैन ड्रॉप द सीड्स थ्रू द फनल एंड द अदर मैन हैंडल्स द प्लो एंड द बुलक्स। दिस इज अ स्लो एंड लेबोरियस मेथड। तो सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो में आपको ध्यान देने लायक बात, सबसे पहले इसमें जो आपका डिवाइस यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज मेलोवेंसा, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो आपको प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है,
इधर प्रैक्टिस किया जा रहा है, दैट इज़ योर पोरा मेथड, और इधर भी आपका पोरा मेथड जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। इसमें आएगा कैरा मेथड और दिस इज़ योर पोरा मेथड। कैरा मेथड में जो ह्यूमन है वो खुद जो है वो सीड की ड्रॉपिंग करेगा पीछे से, ठीक है। ये आपका बैर जो है आगे आगे चलता जाएगा, और जहाँ जहाँ पे प्लोइंग हो चुकी है वहाँ पे एक और कोई भी इंसान आप में से वो सीड की इधर ड्रॉपिंग करता जाएगा, ठीक है। सीड की इधर सोइंग करता जाएगा और इसकी कवरिंग करता जाएगा। तो दैट इज़ योर कैरा मेथड। और पूरा मेथड में क्या होगा, हमने उस ह्यूमन को जो है, जो आपने इधर ह्यूमन लगाया, उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद दिस मशीनरी, ठीक है। हमने मशीनरी में ही क्या है कुछ चेंजेस किए, जिसमें कि हमने एक फ़नल लगा दी। अब इस फ़नल से क्या होगा, जो आपका इंसान जो है इन बैलों को चला रहा है, तो सिंपली जो है वो दूसरा पर्सन ना करके सीड की सोइंग डायरेक्टली हम सीड को इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसके थ्रू ही क्या है जो आपकी सीड की सोइंग होती जाएगी, ठीक है। सीड को हम इधर डालते जाएंगे और ये खुद ब खुद जो है सो होता जाएगा। सो दैट इज़ योर कैर एंड पोरा मेथड, जो कि आपका सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो में इंपॉर्टेंट है। और आपका जो डिवाइस यूज हो जिसको बोलते हैं मेलोवेंसा, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें यही था। नेक्स्ट इज, तो ट्रांसप्लांटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीड की सोइंग जो करेंगे वो एक जो आपकी मेन फील्ड होगी, या तो आप उसी में एक छोटा सा पैच बना के, लेट्स से दिस इज योर मेन फील्ड। तो ट्रांसप्लांटिंग में आप सीड की जो सोइंग करेंगे, आप इतने से एरिया में सबसे पहले सीड को ग्रो होने देंगे। जब उसकी सीडलिंग बन जाएगी, जनरली 1 मंथ की आपकी पुरानी सीडलिंग हो जाएगी, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, उसके बाद क्या करेंगे, इस सीडलिंग को इधर से हटा के आप पूरी मेन फील्ड में आप उसको ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आप डायरेक्टली सीड की सोइंग ना करके मेन फील्ड में क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग ट्रांसप्लांटिंग, यू आर ट्रांसप्लांटिंग योर सीडलिंग फ्रॉम देयर टू हेयर, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस सीडलिंग आर फर्स्ट प्लांटेड इन द नर्सरीज, और इस एरिया को आप नर्सरी बोलते हैं, एंड देन प्लांटेड इन द प्रिपेयर्ड फील्ड्स। इट इज कॉमनली डन फॉर द पैडी के लिए करते हैं, वेजिटेबल के लिए करते हैं, फ्लावर्स के लिए करते हैं। इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। इक्विपमेंट फॉर प्लेसिंग प्लांट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटर। और ये जनरली किसमें की जाती है, पैडी में की जाती है, वेजिटेबल में। और जो इक्विपमेंट, अगर आप जो ट्रांसप्लांटिंग इधर, तो आप जो ट्रांसप्लांटिंग की जा रही है दैट इज थ्रू ह्यूमन लेबर। अगर कोई इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, लाइक जनरली फॉर द पैडी, आपके पास ट्रांसप्लांटर होते हैं, राइस ट्रांसप्लांटर आते हैं, ठीक है। काफ़ी तरीके के ट्रांसप्लांटर अब जो है आ गए हैं। तो इक्विपमेंट इज योर ट्रांसप्लांटर, उसको हम ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। सो दैट इज योर ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज हिल ड्रॉपिंग। अब हिल ड्रॉपिंग जो है, दैट इज, इन दिस मेथड फ्यू सीड्स आर ड्रॉप्ड एज अ हिल एट अ फिक्स प्लेस एंड नॉट इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपकी यही है, इसमें नॉट इन द कंटिन्यूस स्ट्रीम, क्योंकि इसमें जो है वो फरो आपके ऊपर नहीं करी जाती है, ठीक है। तो इस एक तरीके की डिबलिंग का ही एक तरीका है, लेकिन नॉट इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, ठीक है। हिल ड्रॉपिंग, द स्पेसिंग बिटवीन हिल टू हिल इन अ रो इज कांस्टेंट। आपकी जो स्पेसिंग कांस्टेंट होगी। द इक्विपमेंट्स आर कॉल्ड प्लांटर्स, इसमें भी जो आपके इक्विपमेंट को प्लांटर बोलते हैं। इन दिस मेथड सीड्स आर ड्रॉप्ड एट अ फिक्स स्पेसिंग एंड नॉट इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, thus द स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट इन अ रो इज कांस्टेंट। आप इसमें प्लांट टू प्लांट जो आपकी स्पेसिंग है वो भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द हिल ड्रॉपिंग, क्योंकि इसमें आप डिबलिंग की तरह क्या है, एक छोटा सा आप एक होल इसको बनाते हैं, उसमें आप जो सीड है उसको ड्रॉप करते हैं। इन केस ऑफ ड्रिल्स द सीड्स आर ड्रॉप्ड इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, ठीक है। ये आपका डिफरेंस आ गया हिल ड्रॉपिंग में और ड्रिलिंग में। ड्रिल में क्या होता है, सीड जो है ड्रॉप कर किए जाते हैं इन कंटिन्यूस स्ट्रीम, लेकिन हिल ड्रॉपिंग में क्या होगा, नॉट इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, और यू कैन से इन अ डिसकंटिन्यूस स्ट्रीम। एंड द स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट इन अ रो इज नॉट कांस्टेंट। और इसमें जो होता है ड्रिलिंग में, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हम मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन इसमें प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग भी हम मेंटेन कर पाते हैं, प्लांट टू प्लांट भी और रो टू रो भी, ठीक है। तो दैट इज योर हिल ड्रॉपिंग मेथड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज योर हिल ड्रॉपिंग। नेक्स्ट इज चेक रो प्लांटिंग। चेक रो प्लांटिंग है आपका, इट इज अ मेथड ऑफ द प्लांटिंग इन विच रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म। चेक रो प्लांटिंग में क्या करते हैं, रो में आप प्लांटिंग करोगे, सोइंग करोगे सीड की, और इसमें रो टू रो भी आपका मेंटेन रहेगा और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी आपका यूनिफॉर्म रहेगा। इन दिस मेथड सीड्स आर प्लांटेड प्रिसाइजली अलोंग स्ट्रेट पैरेलल फरोज। इसमें जो आपका ट्रैक्टर है वो भी एक यूनिफॉर्म रेट से मूव करेगा, ठीक है। और जो आपका प्लांटर जो भी चला है, अगर आपका ट्रैक्टर तेज चलेगा तो इससे आपके जो इंप्लीमेंट लगा है इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है, जो प्लांट की स्पेसिंग है वो आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। तो यही आपका जो मेथड है जिसमें रो टू रो एज वेल एज प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग भी हम मेंटेन कर सकते हैं, दोनों स्पेसिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें दोनों तरीके से आप स्पेसिंग मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज योर चेक रो प्लांटिंग। इन दिस मेथड सीड्स आर प्लांटेड प्रिसाइजली अलोंग स्ट्रेट पैरेलल फरोज। द रोज आर ऑलवेज इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो आपकी रोज होंगी दैट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मशीन यूज्ड फॉर द चेक रो प्लांटिंग इज चेक रो प्लांटर। सो दिस इज योर चेक रो प्लांटर, जो आपकी मशीन है उसको हम चेक रो प्लांटर बोलते हैं। So these are your methods of sowing. So based on these methods of sowing, we will be solving our questions which are asked in the previous year IBPS AFO mains examination, और जो बाकी एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं, we have also included those questions. So this lecture is helpful for all the agriculture examinations. So ready for the questions? Let's start the question. The first question
विच मेथड ऑफ द सोइंग इन्वॉल्व स्कैटरिंग सीड्स इवनली ओवर द कल्टिवेटेड सॉइल। तो नाम से ही आप इसमें जो आपका वर्ड है डेट इज स्कैटरिंग, इससे आपको क्लियर हो सकता है जहाँ पे भी स्कैटरिंग आ गया। बट वट विल बी योर आंसर इज ब्रॉडकास्टिंग। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप सीड्स को रैंडमली स्कैटर करते हो ओवर द कल्टिवेटेड सॉइल? ब्रॉडकास्टिंग इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू एंश्योर यूनिफॉर्म स्कैटरिंग इन ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग में भी यूनिफॉर्म स्कैटरिंग तो हमने ये शायद कवर किया है ब्रॉडकास्टिंग में। ऑप्शन देखते हैं। यूजिंग मैकेनिकल सीड्स, ये नहीं हो सकता। डीप फ्लोइंग ऑफ द फील्ड, ये भी नहीं होगा। वाटरिंग द फील्ड नहीं होगा। मिक्सिंग सीड्स, ये भी नहीं। तो क्रिस क्रॉस सोइंग जो कि हमने देखा था सबसे पहले, आप किसी डायरेक्शन में सीड फेंक सकते हो, ठीक है, देन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज योर क्रिस क्रॉस, ठीक है, आप क्रॉस बनाओगे, क्रॉस सोइंग बोल सकते हैं आप इसको। क्रिस क्रॉस सोइंग विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज in which method of the seed sowing is the seed manages to be sown at the required depth in a hole। तो required depth, अब इसमें जो आपका कैच है वो कहाँ पे है, that is in word hole। अब इसमें होल जो है, तो होल किस मेथड में बनता है? एज यू ऑल नो, डिबलिंग मेथड में जो है हम होल ओपन करते हैं, ठीक है, तो डिबलिंग विल बी राइट आंसर। लाइन सोइंग, डिबलिंग को ही लाइन सोइंग बोलते हैं, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा दैट इज योर डिबलिंग, ठीक है। लाइन सोइंग जो है इसमें फरो भी हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है, तो लाइन सोइंग आपका एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, इसमें तो होल ओपन ही करता, स्कैटर करते हैं बिहाइंड द लोकल फ्लो, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो डिबलिंग विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, आल्सो आस्क्ड इन IBPS CF 2021 एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस सीड सोइंग इन अ रो एंड कवर्ड बाय द सोइल। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? सबसे पहले वर्ड आपका कंटिन्यूअस सीड सोइंग, ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीड सोइंग जो आपका हील ड्रॉपिंग है उसमें तो नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर, तो हील ड्रॉपिंग तो आपका हो ही नहीं सकता। ब्रॉडकास्टिंग में स्कैटरिंग होती है, डिबलिंग में आपका होल बनता है, चेकरो प्लांटिंग में ये आपका चेकरो प्लांटिंग में नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस सीड सोइंग किस में होगी? और कवर्ड बाय द सॉइल, ड्रिलिंग इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एज अ सोइंग मेथड? उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या? इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है, ह्यूमन लेबर डायरेक्टली हम कर सकते हैं। इट इज अनसुटेबल फॉर द स्मॉल सीड्स, जनरली हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं स्मॉल सीड्स के लिए, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। सीड्स मे नॉट अचीव 100% जर्मिनेशन, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में जनरली क्या होता है, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो कुछ सीड्स जो आपकी बर्ड्स खा सकती हैं, कुछ जो हो सकता है उस वो आपका सोइल से कवर ना हो, ठीक है, वो ऐसे ही ग्रो नहीं करेगा। और भी जो अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, सीड आपका बाहर गिर गया और उसमें यूनिफॉर्म जो है स्पेसिंग नहीं है, लाइट नहीं मिल रही उसको, तो देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट अचीविंग द 100% जर्मिनेशन। इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव इरिगेशन, ये भी नहीं है। इट कैन ओनली बी डन बाय अनस्किल्ड लेबर, से भी आपका गलत है, सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिबलिंग इन द सोइंग। तो डिबलिंग का आपका प्राइमरी पर्पस क्या है? फर्स्ट इज स्कैटरिंग सीड्स रैंडमली, ये तो नहीं होगा। प्लेसिंग सीड्स एट अ डिजायर्ड डेप्थ थ्रू होल्स, दैट इज योर राइट आंसर। प्लेसिंग सीड्स एट अ डिजायर्ड डेप्थ थ्रू होल्स। मिक्सिंग सीड विद द सैंड, ये भी नहीं है। सोइंग सीड्स अंडर वाटर, ये भी नहीं होगा। यूजिंग मशीनरी टू प्लांट सीड, ये भी नहीं है। बी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेवंथ, विच मेथड ऑफ सोइंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग सीड्स एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफन इन रोज विद रेगुलर स्पेसिंग। तो इसमें प्लेसिंग सीड्स है स्पेसिफिक लोकेशन, ऑफन इन रोज विद रेगुलर स्पेसिंग। ब्रॉडकास्टिंग है, लाइन सोइंग है, ट्रांसप्लांटिंग, डायरेक्ट सीडिंग, नन ऑफ दिस। ब्रॉडकास्टिंग में जो है आपकी रेगुलर स्पेसिंग नहीं होगी। ट्रांसप्लांटिंग में यू कैन हैव द रेगुलर स्पेसिंग, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग में आप सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं, ना कि सीड्स को, ठीक है, देयर इज अ सीड्स, तो ट्रांसप्लांटिंग में नहीं होगा। डायरेक्ट सीडिंग में जो है जरूरी नहीं आप रोज में करें या रेगुलर स्पेसिंग हो उसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। लाइन सोइंग जो है आपका एक्यूरेट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग। नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग, ठीक है, हमने ड्रिलिंग के टाइप्स देखे थे। तो फर्स्ट टाइप जो आपका वो था सोइंग बिहाइंड द प्लो, सेकंड बुलक ड्रॉन सीड ड्रिल्स, नेक्स्ट जो आपका ट्रैक्टर ड्रॉन सीड ड्रिल्स। तो चेकरो प्लांटिंग जो है इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मेथड बाय व्हिच सीड इज सोन इन फरोज ओपनड बाय प्लो एंड क्लोज्ड बाय द सॉइल इन द रेगुलर प्रोसेस। और ये क्वेश्चन 2017 में आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है सोइंग बिहाइंड द प्लोइंग, सेकंड इज ब्रॉडकास्टिंग, सीड ड्रिलर, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा इसमें? द मेथड बाय व्हिच सीड इज सोन इन फरोज, सबसे पहले फरो में सोन किया जा रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ओपनड बाय द प्लो एंड क्लोज्ड बाय द सोइल इन रेगुलर प्रोसेस, तो इसमें जो आपके क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है दैट इज योर सोइंग बिहाइंड द प्लो और सीड ड्रिलर। अब इसमें से आपको चूज करना है, हाउ यू कैन चूज। अब सीड ड्रिलर जो है उसमें प्लो का यूज जो है वो कहीं भी नहीं है, ठीक है, वैसे प्लो होता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जो आपकी फरो है दैट विल बी ओपनड बाय द प्लो एंड क्लोज्ड बाय द सोइल इन अ रेगुलर प्रोसेस। तो जो इसका क्लोजेस्ट जो आंसर है और जो एक्यूरेट है दैट इज सोइंग बिहाइंड द प्लो। सीड ड्रिलर में भी यूज प्लो, लेकिन जरूरी नहीं हर सीड ड्रिल में भी यूज, ठीक है, जीरो सीड ड्रिल भी होती है आपकी, जो डायरेक्टली प्लोइंग करेगी नहीं, ठीक है, वो डायरेक्टली सोइंग भी कर सकती है। तो इसका
जो आंसर आएगा दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीडिंग मेथड यूज्ड मेलोवेंसा। तो मेलोवेंसा जो आपका इंप्लीमेंट है वो कौन से सीडिंग मेथड में यूज किया जाता है? तो इसका आंसर यू कैन गिव इट इन अ कमेंट सेक्शन बाय पॉजिंग दिस वीडियो। एंड एट लास्ट, एग्रीएडिक्ट हैव स्टार्टेड द विजेता मेंस टेस्ट सीरीज for the IBPS AFO mains examination, which you all guys are going to face on the upcoming days. So in this test series you will be getting 50 plus standard mock test, जो कि आपके ICR के टॉप रैंकर्स जो थे उन्होंने जो है ये टेस्ट सीरीज बनाई है, एंड यू विल बी गेटिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस सॉल्यूशंस ऑफ दैट, एंड ऑल्सो 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड इट्स वैलिडिटी इज अप टू 14 दिसंबर। सो इस टेस्ट सीरीज में अगर आपको एनरोल होना है तो यू हैव टू डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप दैट इज योर एग्री एडिक्ट if you are a phone user, and if you are a laptop or PC user, then you can visit our website that is www.agriaddict.in. There also you can enroll in this test series, and also if you are a iOS user, you can directly download our app. It is also available for the iOS devices, and also the PDF for this session will be available in the AgriAddict app, and study from there. And the next topic we are going to cover, that is your irrigation. So we will cover the irrigation topic from the point of view of the IBPS for mains examination. We will be solving various PYQs and also important questions from the other agriculture examinations. So stay tuned, as this test series will be beneficial for your IBPS for mains examination. So that's all for the today's session. All the best for your examination. Thank you.